गुरु से प्रश्न करता जा रहा है और वह सोच रहा है कि मेरे गुरु इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और गुरु भी हर प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं। तो उसी कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी 8 या 10 कारिकाएं हो गई थी, मेरे ख्याल से 9 कारिकाएं हो गई थी, दिग्देशेभ्य तक हो गया था। इष्टोपदेश ग्रंथ जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, उसकी करीब करीब 9 कारिकाएं जहाँ तक है हो गई थी। तो इन 9 कारिकाओं का सारांश अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। वह भक्त, वह शिष्य गुरु के पास में आया था और गुरु की परीक्षा लेने के लिए आया था। सोचने लगा कि देखें इनको क्या आता है, और जब वह परीक्षक बन करके आया, लेकिन कैसा हो गया? परीक्षक बन के आया लेकिन उसकी स्वयं की ही परीक्षा हो गई। वह सोचने लगा कि मैं कसौटी पर किसे कसने आया, पता चला कि मैं स्वयं ही कसौटी पर कस गया। ऐसा उसके साथ में हो गया। तो वह मोह की जंजीरों को तोड़ने की कला के बारे में जानना चाहता था। वह जानना चाहता था कि कैसे यह शरीर, यह पत्नी, यह पुत्र, यह सब मुझसे अलग है। कैसे हम चिड़िया रेन बसेरा है, न तेरा न मेरा है, ऐसे जगत में हम क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसके मन को मथते रहे और वह कहने लगा, उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, हम तो आपके पास आए थे प्रभु बनने के लिए। आप यह कहाँ की चर्चा करने लगे, मिथ्यात्व की, मोह की, इधर उधर की चर्चाएं कर रहे हो आप। जो हमने मूल बात आपसे पूछी है, क्या पूछी भाई? भगवान कैसे बनना है, वो तो आप बता ही नहीं रहे, इधर उधर की चर्चा कर रहे हो। कभी कहते हो पंछी की बात करते हो, कभी आप मोह की बात करते हो, कभी आप इष्ट अनिष्ट बुद्धि की बात करते हो। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछा है कि मुझे भगवान बनना है, इतना ही तो पूछा है, और आपने कह भी दिया कि यस्य स्वयं स्वभाव आपती, जिसने स्वभाव को प्राप्त कर लिया और कर्मों को दूर हटा दिया, वह भगवान बन जाता है। तो इतनी सी बात में यह मोह कहाँ से आ गया, यह बीच में परिवार कहाँ से आ गया, और यह पंछी की तरह रेन बसेरा कहाँ से आ गया? मेरा तो छोटा सा प्रश्न था, उसका छोटा सा उत्तर था, स्वभाव में जाओ, खत्म बात। यह सब यह जब आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, आपका विषय से विषयांतर हो रहा है। तो गुरुदेव मुस्कुराते हैं, ये शिष्य, तुम डाल डाल तो हम पात पात। गुरु भी ऐसे ही होना चाहिए। मजा तो अब तभी आता है कि जब गुरु भी कैसे हो, शिष्य भी अगर परीक्षा प्रधानी मिल जाए, तो गुरु भी सच्चे समीक्षक मिल जाए, तो फिर क्या हो जाता है? तो जीतना तो गुरु को ही है, शिष्य कितना ही उछल ले, लेकिन जीतता तो गुरु ही है। क्योंकि गुरु और शिष्य में एक बात आती है कि शिष्य कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन गुरु कोई ना कोई हुनर अपने पास में से छुपा करके रखता ही है। तो ऐसे ही गुरु से वह पूछ रहा है कि गुरुदेव, आपका तो, आप मेरे से एक छोटा सा सवाल पूछा था, आपने न जाने कहाँ की सुना दी, इतने दिन से सुन रहा हूँ मैं, मेरे सब्र का बांध आज टूट गया। तो आप बताइए कि यह सब क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो छोटा सा सवाल पूछा है, मेरा वह छोटा सा सवाल
इतने दिन से उसका उत्तर नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं तो वही बता रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, स्वभाव में विवाद नहीं है, विभाव में बहुत सारा विवाद है, और तुम स्वभाव को जानते ही नहीं हो। स्वभाव तो बिल्कुल सीधा साधा है, जानना और देखना, बस। इसके अलावा और कुछ स्वभाव तुम्हारा है ही नहीं। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, बस इतना ही है भाई। उसमें तो कुछ और चीज है ही नहीं उस स्वभाव में। लेकिन तुम्हारी दृष्टि स्वभाव पर नहीं है, तुम्हारी दृष्टि कहाँ है, विभाव पर है। इसीलिए यह सारी रामायण मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम्हें विभाव से निकालने के लिए यह सारा कार्य हो रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति समुद्र में डूबा हुआ है, उससे मैं बातें करूं, चांद ये होता है, सितारे ये होते हैं, आसमान ये होता है, तो वो क्या समझेगा, समझेगा क्या? उसने तो अपने जीवन में समुद्र के अलावा और कुछ जाना ही। अब मैं उससे चांद सितारों की बातें करूं तो वो समझेगा ही नहीं। इसलिए मैं पहले कह रहा हूं कि भाई थोड़ा सा ऊपर देखो, समुद्र से निकलो, फिर तुम्हें चांद सितारों की दुनिया में लेकर के चलूंगा। तो तुम भी संसार समुद्र में डूब रहे हो, यह मोह के समुद्र में गोते लगा रहे हो। आप सब कहाँ हो भाई? मोह के समुद्र में डूब रहे हो कि तैर रहे हो? हैं? डूब रहे हैं मोह के समुद्र में। तो इस समुद्र से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना भैया? कब निकलना है? जब काल लब्धि आएगी तब निकलेगा। पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आंखें बंद करेंगे, अपने आप काल लब्धि आएगी और हमें उठा करके। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। इसलिए समझना है। तो आगे की कारिका 10 नंबर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारिका है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारिका है। और उसमें वह शिष्य से गुरु कह रहे हैं कि कहता है, शिष्य बहुत सारी रामायण हो गई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझको घर पे जाना है, मेरे बच्चे नहीं मेरे पोते रो रहे हैं। पोते क्या बोल रहे हैं? रो रहे हैं, कह रहे हैं मम्मी मम्मी काम में लगी रहती है, इधर उधर पार्टी में चली जाती है, हमको कौन ध्यान रखेगा, आप जल्दी जल्दी आ जाओ, आप अपनी नौकरी पर आ जाओ। और बेटा भी कह रहा है, आया बहुत महंगी मिलती है। क्या आप लोग क्या करते हो पता है? घर में बूढ़े लोग आयागिरी करते हैं। एक वो पालने में झुलाने वाली आती है, उसको रखते हैं, पैसे भी देते हैं, भोजन भी देते हैं। आपको क्या देते हैं? हाँ, वो आई थी, लोरी सुनाती है, बच्चे को खिलाती है, वो सब आया का काम आप लोग कर रहे हो। बड़े कुछ मेरा पोता है, काय का पोता पोत पोत के जो सोता वो पोता है। पोत पोत के सो जाता है और आप उसके पीछे मेरा पोता। ऐसे ही तो वह कह रहा है, मेरे पोते मुझे बुला रहे हैं, मेरा बेटा कह रहा है कि मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, आया को कितने पैसे देने पड़ते हैं, तुम लोग आ जाओ तो कम से कम वो पैसे तो बच जाएंगे, बताओ। इसलिए बहू कह रही है, मैं कितना काम करूं? अरे सासू जी होती हैं तो आधा काम कर लेती हैं, आधा क्या पूना काम कर लेती है, मैं थोड़ा सा हाथ पैर हिला लेती हूँ और चल जाता है। अब यहाँ घर में सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? आ करके कर लो भाई। ऐसी सब समस्या। तो मुझे घर पे जाना है, मेरा अर्जेंट कॉल आ रहा है, मुझे जाना है, लेकिन आपसे हार के नहीं जाऊंगा, जीत जाऊंगा तो जीत के जाऊंगा। मैदान में आया हूं तो जीत के जाऊंगा। तो अब वह प्रश्न कर रहा है कि गुरुदेव, अब आपने कहानी सुनाई थी
कि मेले में पंछी आते थे, मिलते थे और चले जाते थे। तो ये मेले में पंछी दो प्रकार के हैं प्रभु। दो प्रकार के कैसे हैं? एक तो वे हैं वो जो मेरे मित्र हैं, और एक वो हैं जो मेरे शत्रु हैं। लेकिन आप तो कह रहे हो कि राग द्वेष को छोड़ दो। आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो? राग द्वेष को छोड़ दो। तो भला मैं राग द्वेष को छोड़ करके शत्रु का प्रतिकार कैसे करूंगा? शत्रु का प्रतिकार तो द्वेष भाव से होगा, और आप तो कह रहे हो राग द्वेष द्वेष। तो राग द्वेष को छोड़ने का कह रहे हो, मोह को छोड़ने का कह रहे हो, तो मैं शत्रु का प्रतिकार कैसे करूंगा? और शत्रु का प्रतिकार करना तो बहुत जरूरी है। तो उसका उत्तर गुरुदेव दे रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास बुक नहीं है, कल से सब लोग बुक लेकर के आए भाई। देखिए आगे की कारिका अपन पढ़ते हैं। विराधका कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयुंगलम पातयन पदाभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? विराधका कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति। एक तरफ शत्रु बैठा है। विराधका मतलब कौन? शत्रु। और कथम हंत्रे यानी हम क्रोध किसके ऊपर कर रहे हैं? जो हमारा मारने वाला है। विराधका मतलब शत्रु। तो उस पर जिसकी विराधना हो रही है वह किस पर क्रोध कर रहा है? शत्रु पर। कैसे समझते हैं? जैसे हम यहाँ पर बैठे, हाँ क्या नाम है आपका? अरुणा नाम है ना? आप यहाँ पर बैठी हैं। अब यहाँ पर कोई चाकू लेकर आपको मारने को आ रहा है, तो वह कौन हुआ? आप हुई विराधका। और हंत्रे मतलब मारने वाला। समझ में आई बात? जिसकी विराधना हो रही है वह हो गया विराधका। ठीक है, तो आपके ऊपर वह शत्रु मारने के लिए आ रहा है। वैसे तो कभी कोई ना आए भाई, लेकिन ये कहानी समझा रही हूँ इसलिए बोलो। ठीक है, तो वह मारने के लिए आ रहा है और उसके ऊपर आप क्रोध करो। आपको क्रोध आएगा कि नहीं? आएगा, आएगा, आएगा। कि भाई मैंने इसको कभी देखा नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं। क्योंकि देखिए, अगर कोई मारने के लिए किसी को भेजता है ना, तो थर्ड पर्सन को ही हमेशा भेजता है। अभी तक मैंने तो इतना ही जाना है संसार में, कभी वो शत्रु सामने खुद नहीं आता है। वो हमेशा थर्ड पर्सन का सहारा लेता है, और ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेता है जो इस तरीके के कामों में संलग्न होते हैं। तो वह थर्ड पर्सन जो है वह आकर के मारने को तैयार हो गया। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि अब उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? क्रोध कर रहे हो। अब जब क्रोध कर रहे हो तो इसमें क्या कहा है? जिस प्रकार से त्रयुंगल, जिस प्रकार से 3 अंगुल का होता है, कुदाली होती है 3 अंगुल की, उसमें 3 अंगुल होती है, वो शायद खेत में काम में आती है। कुदाली से अलग होता है कुछ, वो 3 अंग, उसमें 3 पैर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, यदि अपन एक पैर पे पैर रखेंगे तो वह 2 पैर अपने ऊपर ही गिर जाते हैं और पूरा कुदाल अपने ऊपर गिर जाता है और उससे व्यक्ति का मरण हो जाता है। ऐसा वह कुदाल होता है, वह उसको ही मार देता है। यदि एक अंगुल पर अपन पैर रखते हैं तो 2 अंगुल से वो पलट करके मार देता है, तो स्वयं ही घायल हो जाते। तो ऐसी स्थिति किसकी हो रही है? हमारी स्वयं की। एक तो वह कर्म अशुभ पहले ही आपका उदय में आ रहा है और सामने वाला आपको मारने के लिए आ रहा है। अब आप उसके ऊपर क्रोध कर रहे हो तो क्या होगा? जो पूर्व का कर्म है वह और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कह रहे हैं, ये पूरा अध्यात्म ग्रंथ है और अध्यात्म ग्रंथ में केवल आत्मा की चर्चा की जाती है। यहाँ पर व्यवहार का कथन नहीं किया जाता। व्यवहार में तो आपको सामने वाले को रोकना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर केवल ऐसी विशुद्ध चर्चा की जाती है
कि जिससे आपके आत्मा में एक भी कर्म न बंधे, वह अध्यात्म चर्चा है। तो यहाँ पर चर्चा ये कर रहे हैं कि सामने वाला मारने के लिए आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने पूर्व में अशुभ कर्म किए। अब आपको, यदि आप अब उसके ऊपर क्रोध करोगे तो क्या होगा? वर्तमान में भी अशुभ कर्म आपने बांधे। तो पहले का तो कर्म था ही आपका, तो अब आपने क्या किया? उस ट्रायंगल पर पैर रख दिया तो आपको और डबल मिलेगा। डबल क्या? एक तो आपका वर्तमान का कर्म, दूसरा पूर्व का कर्म, दोनों तरफ से आप पिटोगे। तो इसलिए क्या है, यदि कोई वर्तमान में आपको परेशान कर रहा है, आपको वैसे तो इतना कुछ होता नहीं कि कोई मारने के लिए किसी को सहज नहीं आता, ये तो क्रिमिनल केस या फिर नेता केस में होता है ज़्यादातर, 99% मेरे ख्याल से। अपने यहाँ जैन समाज में ऐसा सामान्यतः सब इतना होता है, सिर्फ बोली की ही गोलियां चलती है, बस बोली की गोलियां चलती है, मारने के इतने भाव यहाँ जैन समाज में नहीं होते। तो अगर वो बोली की गोली भी सहन हो जाए तो बात है। तो वह जब हमको कुछ कहने को भी आ रहा है तो हमको क्या करना है? उस समय पर समता धारण कर लो। कम से कम उस समय हमने समता धारण कर ली तो नई गोली तो नहीं लगेगी। इतना हम कर सकते हैं। घर में भी क्या हो जाता है, वही थोड़ी सी तू मैं हो जाती, और क्या होता है? इतना ही होता है। हम लोग अहिंसक हैं, हम अहिंसा धर्म के पुजारी हैं, कम से कम। और देखिए और जगह पर कितना कितना कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम बहुत शांति है। क्यों है? केवल जिन शासन की छांव में आप रहते हो, इसलिए आपके घरों में शांति है। यदि आप जिन शासन में नहीं होते तो देख लीजिए अन्य जगहों पर क्या क्या नहीं हो रहा। बहुत सुखी है हम कि हम जिन शासन की छांव में हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई वो मारने के लिए आया और तुमने उसके ऊपर क्रोध कर दिया, तो तुमने वर्तमान में भी अशुभ कर्म कमा लिया और पूर्व का तो जो था वो था ही, बैलेंस ही तुम्हारा खराब था, और नवीन में और तुमने पाप कर्म कर लिया। तो बोली की गोली को एक बार झेल लेते, नवीन में वो गोली झेलने के लिए अपने सीने को आगे क्यों कर दिया? ये कह रहे हैं। इस चीज को हमको समझना कि केवल वचनों का वचनकृत उपसर्ग ही होते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर 90% तो वही होते हैं। तो उन वचनकृत उपसर्गों को क्या हम झेल पा रहे हैं? अगर हम झेल जाएं तो हमारा घर स्वर्ग बन जाए। उतना ही झेलना है बस। वचनकृत जो बातें हैं उनको ही झेलना है। तो जिस समय कोई अपने को कुछ कह भी देता है तो उस समय शांत हो जाओ। एक बार उसको सुन लो, एक बार अपनी कह लो। इतना अगर हो जाए, हो सकता है। अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आप में सारी सामर्थ्य है, आप में भगवान बनने की सामर्थ्य है। कोई भी, चाहे स्त्री और पुरुष, ये तो बाहर का आवरण है, वास्तव में सब भगवान आत्माएं हैं, सब भगवान बन सकते हैं। केवल आप अपनी शक्ति को छुपा छुपा करके बैठे हो। सोचिए इतनी तेज ठंड है, उसमें मुनिराज भी हैं, वे भी बैठे हैं। कहीं दरवाज़ा खुला होगा, कहीं ठंडी हवा होगी, वे भी तो इंसान ही है ना, आपके ही जैसे, आपके ही घरों से निकले हैं ना, बाहर से तो नहीं आए, आसमान से तो नहीं उतरे हुए। फिर वे भी इतनी सर्दी में इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। एक कहानी आती है कि एक रानी थी और वो कहाँ पर थी? अपने शयन कक्ष में थी। शयन कक्ष में वह रानी सो रही थी और अचानक उसका पूरा हाथ बाहर रह जाता है उसके कंबल से। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है और वह एकदम से छटपटाने लगती है, कराहने लगती है। इसको देखकर राजा की भी नींद टूट जाती है। वह पूछता है, हे प्रिय, तुम्हें क्या वेदना है? तुम क्यों इस तरह से कराह रही हो? तो वह कहती है कि देखो, यह मेरा हाथ
तो राजा उस हाथ को छूता है, कहता अरे यह तो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो गया, अभी इसको लिहाफे, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अग्नि को लेकर के आता हूँ, किसी तरह से हाथ को गर्म करते हैं। तो वह कहती है कि नहीं, मैं यह सोच रही हूँ कि मेरा तो केवल यह हाथ इतना लिहाफ के बाहर आया है और मुझे इतनी ठंडा ठंडा लग रहा है। वे मुनिराज जो कि कहाँ पर रहते हैं, सरोवर के तट पर बैठते हैं और रात भर ओस गिरती है, उस ओस को सहन करते हैं, उस बर्फ को सहन करते हैं। उन मुनिराज कैसे सहन करते होंगे, उनकी क्या दशा होती है, सोचिए। इतना मतलब वह रात को शयन कर रही, कौन है, महिला है, आप में से कोई एक है, वह महिला रात में शयन कर रही है, तो वो भी ध्यान किसका है, इसको कहते हैं धर्म ध्यान। रात में सोते हुए भी उसको स्मरण क्या आ रहा है, मैं तो यहाँ आनंद से सो रही, मेरा एक हाथ बाहर रह गया तो मुझे इतना वेदना है। वे भी तो इसी औदारिक शरीर से साधना कर रहे, उन मुनिराज के कैसे सहन करते होंगे, सोचने की बात है। कभी सोचिएगा कि वे भी इंसान हैं, तो आप भी चाहें तो क्या आप इतना सा सहन नहीं कर सकते। कोई आ रहा है बोलने के लिए तो कुछ क्षणों के लिए आप अपनी आत्मा में डूबने का प्रयास करें, कोई बात नहीं, उसको बोलने दो। हालांकि इसमें बहुत क्षमता और समता दोनों चाहिए। क्या क्या चाहिए संजय जी, क्षमता और समता। आपके पास तो ममता है क्षमता भी चाहिए और समता तो यहाँ है ही नहीं, एक भी कलिंद्रा में है। तो ये कह रहे हैं कि वह मारने को आया है, लेकिन अपने को प्रतिकार नहीं करना। कोई दूसरा नहीं है, हमारा अपना ही, हमारे परिवार का सदस्य है। अरे 4 शब्द तुम कम बोलोगे, 4 उसने ज्यादा बोले, रहना तुमको यही है, उसको कहीं बाहर उसको नहीं जाना, कहीं बाहर तुमको, तो क्या फर्क पड़ता है, 4 वो ज्यादा बोल ले या 4 तुम कम बोले, कुछ फर्क पड़ेगा क्या। रहना तो वही है, वही में सबके बीच में। तो भाई 4 शब्द उसके सुन भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क हम समझ लेते हैं कि नहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वास्तव में फर्क पड़ता नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि हम सोचते हैं कि हम 4 शब्द सुन लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उन 4 शब्दों को सुन के यदि आपका घर बच जाएगा तो बहुत कुछ शांति का वातावरण बन जाएगा। तो विचार हमको करना है, हमारे जीवन में समता नहीं आ पा रही है, उस समता को लेकर के आने के लिए ही आया है यह 24 भगवंतों का संवत्सरण। किसमें है, 2024। एक तरफ 20 भगवंत बैठे, विद्यमान विंशति तीर्थंकर बैठे, एक तरफ 24 भगवंत बैठे, 2024 है। तो दोनों तरफ से आपके हाथ में लड्डू है, इधर तरफ से विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर हैं और इधर कौन से हैं, भरत क्षेत्र के, जिनको हम पूज रहे हैं। तो यह तो हमारा तीर्थंकर वर्ष है भैया, है कि नहीं, तीर्थंकर वर्ष है यह तो। और इस तीर्थंकर वर्ष में यदि हम तिरने की कला नहीं सीख पाए तो हमारा यह वर्ष बेकार हो जाएगा। यह तीर्थंकर वर्ष काय के लिए, तिरने की कला सिखाते हैं। वो कौन है, तीर्थंकर है। तीर्थ का अर्थ होता है जिससे तिरा जाता है, वह तीर्थ है। तो ऐसे तीर्थंकर प्रभु की कृपा से हमारे दोनों तरफ बरस रही, इधर से भी पर शुरू में भी 20 तीर्थंकर कृपा कर रहे हैं और बाद में 24 तीर्थंकरों की देशना है। तो यह वर्ष तिरने का वर्ष है, यह वर्ष आत्म तीर्थ में उतरने का वर्ष है। संसार से तिरो और आत्म तीर्थ में उतर लो, तो ऐसी भावना अपन सबको भानी है। तो अब कल से सब लोग इष्टोपदेश की पुस्तक लेकर के
आएंगे और आपका इष्टोपदेश का जो अधूरा स्वाध्याय है कल से उसको कंटिन्यू करेंगे। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की।